ऋषिकेश तक तो रेलवे लाइन का काम कंप्लीट है और ऋषिकेश तक ट्रेन भी आती है। ऋषिकेश में एक रेलवे स्टेशन बना है जिसे कि योग नगरी कहा जाता है। ये एक इंडिया का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में से एक है। इस रेलवे स्टेशन का निर्माण अगर देखा जाए, इसका जो फ्रंट व्यू है वो केदारनाथ की तर्ज पे बनाया गया है। जैसा कि केदारनाथ मंदिर आगे से दिखता है, वैसे ही ये रेलवे स्टेशन भी आगे से दिखता है। और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में रेलवे लाइन का काम जो कि अभी बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में कितने रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं और उसके बाद जो कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर और जो कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग की ओर रेलवे लाइन है वो किस प्रकार से जाएगी और उसका ट्रैक किस प्रकार से रहेगा, आज इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में अभी काम बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा है। इसमें टनलों और ब्रिजों से होते हुए ट्रेन कर्णप्रयाग पहुंचेगी, पर कर्णप्रयाग के बाद कहां से होकर टनल आगे जोशीमठ की ओर और सोनप्रयाग की ओर जाएगी। इस वीडियो में हम उसी पे पूरी की पूरी डिटेल पे बात करेंगे। अगर पहले हम बात करें ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की, तो इसमें हमारे टोटल 8 रेलवे स्टेशन होंगे जिनसे होकर ट्रेन गुजरेगी। जी हाँ, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में टोटल 8 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें कि पहला रेलवे स्टेशन शिवपुरी में बनेगा जो कि एडवेंचर के लिए बना रहेगा वहाँ पे। दूसरा रेलवे स्टेशन ब्यासी में, तीसरा देवप्रयाग में और चौथा रेलवे स्टेशन श्रीनगर में बनेगा और पांचवा रेलवे स्टेशन धारी देवी के पास और उसके बाद छठा रेलवे स्टेशन रुद्रप्रयाग में जहां से केदारनाथ को जाया जाएगा। उसके बाद सातवां रेलवे स्टेशन गौचर में और सबसे अंतिम और आठवां कर्णप्रयाग में बनेगा। ये ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग के बीच में 125 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा। इसमें की टनलों से और ब्रिजों से होकर ट्रेन कर्णप्रयाग पहुंचेगी। कर्णप्रयाग के बाद कहां से रेल आगे गुजरेगी, जहां से कि केदारनाथ को जाना होगा और बद्रीनाथ को जाना होगा, ये हमेशा हमारे दिमाग में इसके बारे में सवाल रहता ही है। तो आज मैं आपको एक मैप दिखाता हूं जिसके जरिए मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कराऊंगा कि किस प्रकार से ट्रेन कहां से होकर गुजरेगी। इस मैप में जो आप स्टार्टिंग में ये रुड़की और ऋषिकेश के बीच में हरी वाली लाइन देख रहे हैं, देहरादून की तरफ को हरी वाली लाइन देख रहे हैं, इस एरिया में ट्रैक का काम हो चुका है और इस एरिया में ट्रेन अभी आती भी है। ऋषिकेश तक ट्रेन आती है, देहरादून भी ट्रेन जाती है, पर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में अभी काम हो रहा है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की ओर एक येलो के साथ में रेड लाइन है, इस पे काम अभी जोरों शोरों से चल रहा है और आने वाले 2 साल के अंदर यहाँ पे ट्रेन पहुँच पाएगी और 2027 तक आप यहाँ पे ट्रेन से आ सकते हैं। पर लेकिन कर्णप्रयाग के बाद आप किस प्रकार से आगे बद्रीनाथ की ओर जाएंगे और कर्णप्रयाग से केदारनाथ की ओर किस प्रकार का ट्रैक रहेगा और किस लाइन और कहां से कहां तक का ये मैप है, ये आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कर्णप्रयाग तक तो रेलवे लाइन पहुंच पाएगी, उसके बाद आप केदारनाथ या बद्रीनाथ जाओगे तो आपके लिए आसान रहेगा। आपको तो पता है, पहले अगर आप बाय रोड अगर कर्णप्रयाग तक भी आते थे कम से कम 6 घंटा लगता था, पर लेकिन अब ट्रेन बनने से आप बहुत आसानी से 2 घंटे में कर्णप्रयाग पहुंच पाओगे। पर कर्णप्रयाग के बाद अगर आपने बद्रीनाथ की ओर जाना है तो किस प्रकार से ट्रैक रहेगा, आज इस पे हम बात करेंगे। तो इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि जो भी येलो वाला है वो अभी काम उस पे नहीं हो रहा है, हरे वाले पे काम हो चुका है, पर जो येलो और रेड साथ में है इस पे काम चल रहा है। ये जो हमारी 4 धाम रेलवे योजना थी, इसके लिए 72,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन किया गया था। कर्णप्रयाग तक तो हमारी रेल लाइन बन गई है। कर्णप्रयाग से जोशीमठ के बीच में टोटल लंबाई 68 किलोमीटर रहेगी, जिसमें कि 11 सुरंगें बनेगी जो कि 63 किलोमीटर की रहेगी। जी हाँ, कर्णप्रयाग से अगर जोशीमठ की तरफ जाएंगे, बद्रीनाथ की ओर जाएंगे तो इसके लिए 63 किलोमीटर की टनलों से होके ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सारा ट्रेन सेम टू सेम जैसे नीचे से ऊपर तक का काम हुआ है वैसे ही काम होगा। ये प्रपोजल पे है, पर लेकिन इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। इस लाइन के दौरान 12 पुल और 4 रेलवे स्टेशन बनेंगे जो कि जोशीमठ तक होंगे। अगर कर्णप्रयाग से अगर बद्रीनाथ की ओर की बात करें तो सोनप्रयाग के बीच में 91 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक रहेगा, जिसमें कि 19 सुरंगें रहेंगी और इसमें से टोटल सुरंगों की लंबाई रहेगी हमारी 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर हम सिर्फ पूरे के पूरे सुरंगों के होके गुजर के सोनप्रयाग पहुंचेंगे। इसमें हमारे 6 प्रस्तावित स्टेशन है और 20 इसके बीच में पुल बनेंगे। तो इस प्रकार से रेल लाइन सोनप्रयाग पहुंचेगी और सोनप्रयाग तक रेलवे लाइन मतलब केदारनाथ के लिए, उसके बाद आप आराम से पहुंच पाओगे। अब हम बात करेंगे जो कि उत्तरकाशी की ओर, जो कि हमारा यमुनोत्री और गंगोत्री की तरफ को रेलवे लाइन है, जिसकी लंबाई 102 किलोमीटर है। ये डोईवाला से शुरू होगी। इसमें 21 सुरंगें हैं। सुरंगों की लंबाई टोटल 70 किलोमीटर रहेगी और आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे डोईवाला से उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से यमुनोत्री और गंगोत्री। जी हाँ, बड़कोट तक जाएगी। बड़कोट के बाद से ये यमुनोत्री गंगोत्री जाना आपके लिए बहुत आसान होगा। इसमें प्रस्तावित एक सुरंग है जो कि 17 किलोमीटर है और एक रेलवे स्टेशन रहेगा, जिसके बाद आप बहुत आराम से
यमुनोत्री और गंगोत्री जा सकते हो। अब इसमें आप ये ब्लू कलर का देख रहे होंगे जिसमें कि केदारनाथ और बद्रीनाथ को दिखाया गया है। अभी इसका कोई भी प्रपोजल नहीं है। इसके बारे में आने वाले टाइम में रेलवे कुछ सोचेगा जिससे कि पूरा का पूरा रोड ही कनेक्ट, पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक और बिल्कुल आसानी से आप इन चारों धामों पे आ सकते हो। जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने बताया कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में तो काम भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, पर लेकिन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बाद जो प्रोजेक्ट रहेंगे जो कि कर्णप्रयाग से सोनप्रयाग की ओर और कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ की ओर, वो काम किस प्रकार से होगा, उसके ट्रैक किस प्रकार से बिछेंगे, वो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। पहले जिस प्रकार से हम यहाँ आते थे तो बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि गाड़ियों से आना बहुत टाइम टेकिंग था, पर लेकिन रेलवे से अब बहुत आसानी होगी इन जगहों पे आने के लिए। तो इसी के साथ वीडियो करता हूँ एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बद्री, जय केदार।